नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मां लिंगेश्वरी के गुफा का पट खुलते ही विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भक्तों के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं एक वर्ष पहले बिछी हुई रेत में बिल्ली के पदचिह्न मिले। बता दें कि हजारों की संख्या में मन्नत मांगने श्रद्धालु पहुंचे हैं। 3 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लगी है। वहीं एलईडी लगाकर भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि अभ्यर्थी मरीन ड्राइव तालीबांधा तालाब में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान के तहत परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह आज शहर में स्वच्छता अभियान चलाकर परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। हाकी और झांकी के नाम से प्रसिद्ध संस्कारी धामनी में मंगलवार की रात झांकियां निकाली गई। रात में झांकियों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो आज सुबह तक जारी था। इस बार डीजे की जगह धुमाल बैंड बाजे गाजे की व्यवस्था की गई। झांकियों में इस बार कलिक अवतार अश्वमेध यज्ञ मां की ममता के साथ सृष्टि की रचना भी दिखाई गई। राजनांदगांव में शाम ढलने के बाद झांकियों की एंट्री शुरू हुई, जहां मानव मंदिर के चौक पर टोकन बांटे गए। इसके बाद झांकियां सिनेमा लाइन, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सुरजन गली होते हुए रामाधीन मार्ग पहुंची। झांकियां देखने लाखों की संख्या में लोग राजनांदगांव पहुंचे। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तर के जिलों में औद्योगिकरण, व्यवसाय और पर्यटन को लेकर काफी संभावनाएं हैं। अंबिकापुर में हवाई सेवाओं के प्रारंभ हो जाने से इन संभावनाओं को काफी बल मिलेगा। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा में अलायंस एयर के 72 सीटर टेस्टिंग फ्लाइट के उतारे जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा संभाग के विकास संभावनाओं पर अपना यह मत दिया है कि अलायंस एयर की इस सेकेंड टेस्टिंग फ्लाइट के बाद अंबिकापुर से शीघ्र नियमित विमान सेवा प्रारंभ होने की उम्मीद है। उन्होंने अंबिकापुर से रायपुर, वाराणसी और नई दिल्ली के लिए नियमित उड़ान का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहते विगत वर्ष 43 की लागत से मां महामाया एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। सितंबर 2023 में डीजीसीए की टीम के द्वारा अंतिम जांच के उपरांत से एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई थी। दिसंबर 2023 में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस हेतु तत्कालिक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर अनुरोध किया था, जिस पर मार्च 2024 में एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी किया गया। अब अलायंस एयर के दूसरे टेस्टिंग फ्लाइट के साथ ही शीघ्र नियमित उड़ान प्रारंभ होने की संभावना है। ट्रायल किया गया था 72 सीटर प्लेन के पता नहीं। बहुत खुशी की बात है कि आज कई वर्षों से जो मांग थी और लोगों को जो उम्मीद थी वो जगी है फिर से, और नियमित विमान का ये अंतिम जो पड़ाव था वो भी पूरा हो गया। अलायंस एयर का आज कमर्शियल फ्लाइट 72 सीटर आई और सफलता में उनका टेस्ट हुआ है और उम्मीद है कि बहुत जल्द अब हमको नियमित विमान सेवा मिलेगी। विमान सेवा जो शुरू में कहाँ तक की जाएगी, कहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है? मुझे जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी के माध्यम से मिली कि आज ट्रायल आ रहा है। तो जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि रायपुर, अंबिकापुर और बनारस और विशाखापट्टनम भी जुड़ सकता है, ऐसी जानकारी हम लोगों को आज एयरपोर्ट में अधिकारियों से बातचीत करने में जानकारी मिली। देखिए अब बहुत जल्द जब चालू होगी तो कहाँ कहाँ की सेवाएं हमको मिलती है, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द हमको नियमित विमान का हम सरगुजा वासियों को लाभ मिलेगा। हवाई सेवा शुरू करने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने पत्र भी लिखा था। निरंतर फॉलोअप रहा है उनका पिछले कई वर्षों से, चाहे एयरपोर्ट के निर्माण की बात हो, चाहे 2B से 3C आपके रनवे को बनाने की बात हो,
चाहे जो जितनी काम थी उन सब चीज़ों में पहल किया और आज सरकार से बाहर रहने के बाद भी फॉलोअप में उन्होंने कमी नहीं की है। और आज ये जो सुखद संयोग है उन सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महती भूमिका हम सबको दिखती है। राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत बेहसर के ग्रामीण अपनी मांगों को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बेहसर स्थित निर्माणधीन शौर्य पवार इस्पात में काम करने वाले मजदूर, महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में आज अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तिल्दा नेवरा में उपस्थित रहे। इस्पात में कार्य करने वाले मजदूरों ने बताया कि शौर्य पवार इस्पात में मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों को कलेक्टर दर में मजदूरी नहीं दी जा रही। मैं प्रदीप छत्तीसगढ़िया सदगढ़िया क्रांति सेना के खड़ संयोजक और आज हमन मांग ल लेके आए हन बेहसर गांव में एक सौर्य प्लांट है जिहाँ के मजदूर मन हमन मन से मदद मांगे है कि वहाँ हमन मन के जो मांग है सुरक्षा की व्यवस्था है, पानी पेशाब की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सुविधा हेलमेट की नहीं है, ग्लव्स की नहीं है, जूता के नहीं है। और वहाँ जो दर देना है कलेक्टर दर रेट, वो कलेक्टर दर रेट भी नहीं दिए जाते है। ओखर मांग लेके आज हमने एसडीएम साहब का ज्ञापन सौंपे बरा हन और एम जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ये साहब से निवेदन है। जोहार छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सीएफ के जवान ने साथी जवानों पर सर्विस इंचार्ज राइफल से अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोली लगने से संदीप पटेल और अंबुज शुक्ला, 2 जवानों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है, उसे कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया है। मामले के सामरी थाना अंतर्गत भुताई कैंप का है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर रामानुजगंज जिले के झारखंड से लगे सरहदी क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सीएफ का कैंप ग्राम भुताही में बनाया गया है। भुताही कैंप में सीएफ की 11वीं बटालियन तैनात है। सुबह लगभग 11 बजे भुताही मोड़ हमारा चुनचुना पंदाग इलाके में एक सीएफ का कैंप है। वहाँ सुबह 11 बजे आरक्षक अजय सिदार द्वारा अपने साथी आरक्षकों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 आरक्षकों की रुपेश पटेल एवं संदीप पांडे 2 की मृत्यु हुई है और इसके अतिरिक्त 2 आरक्षक सामान्य रूप से घायल हैं। घायल आरक्षकों की स्थिति वर्तमान में खतरे से बाहर है। वर्तमान में दोनों आरक्षकों को कुसमी में भर्ती कराया गया है और दोनों की स्थिति सामान्य है। घटना के कारणों के बारे में विवेचना जारी है। अभी घटना का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। एसपी बलरामपुर कैंप में पहुंच चुके हैं, टीम के साथ कैंप में पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रारंभिक विवेचना जारी है। सर इस संबंध में अभी कह पाना बहुत स्पष्ट नहीं है। जब प्रारंभिक विवेचना हमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही मैं इस संबंध में अतिरिक्त कह पाऊंगा। आरोपी आरक्षक से हिरासत में लिया गया। आरोपी आरक्षक को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें आगे की विवेचना और विधिक कार्यवाही जारी है। गंभीर है सर, उसको अंबिकापुर रेफर किया गया है। 2 आरक्षक जो घायल हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। 2 आरक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। जहाँ तक कारण का बात है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में हमारी प्रारंभिक विवेचना जारी है। जैसे ही इसमें कुछ स्पष्ट होता है तो इस बारे में बताया जाएगा। पिछले कई समय फिलहाल के लिए खबरों के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।